औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवाद मान। दिस इज़ माय ऑफिशियल चैनल नॉलेज अकेडमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 3.2 क्लास 12 मैथमेटिक्स कैलकुलस सेशन। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 की थी। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.2। तो हम इसके सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 कि आपने इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को किस तरह हल करना है। ठीक है, इवेलुएट करना है, यानी इनको हल करते जाना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबर है कि ये इंटीग्रल साइन है, ये 3x² है -2x+1 dx। ठीक है, ये है कि हमने इसकी इंटीग्रेशन निकालनी है। तो इसके लिए कुछ असूल हैं, इसको हम अलग-अलग कर लेंगे। इसका यानी अलग कर लेंगे। हमने 3 को अलग कर लिया, 3 कांस्टेंट है, हमने इसको बाहर निकाल लिया तो हमारे पास x² आ गया। ठीक है, इंटीग्रल साइन dx। फिर इसी तरह हमने 2 कांस्टेंट था, वो बाहर निकाल लिया और इंटीग्रल साइन x dx, ये मल्टीप्लाई साथ करते जाना है। ठीक है, आपने तो इस तरह वन का आपने यहाँ पर लेना है। ठीक है, ये अकेला है, वन किसका होता है। तो आप जानते हैं कि अगर फंक्शन हो, कोई फंक्शन, उसके सामने डेरिवेटिव पड़ा हो, x² का डेरिवेटिव आप जानते हैं क्या होता है। x² का अगर हम डेरिवेटिव लें तो 2 पीछे आ जाएगा, यानी 2x होता है। ठीक है, तो हमने इसका इंटीग्रेशन किस तरह निकालनी है। ये जैसे x² है, उसके आगे फंक्शन यानी x पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम पावर में 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको इस चीज़ को इस तरह शो किया जाता है। अगर x की पावर n हो और dx हो तो वो इज इक्वल टू होता है x की पावर n+1 ओवर n+1। यानी हमारे पास ये जो 2 है वो n है। ठीक है, तो हमने 2+1 कर देना है और इसी n यानी 2+1 नीचे कर देना है। इसी तरह यहाँ पर x की पावर 1 है, 1 हमें नज़र नहीं आता इसलिए हमने लिखा नहीं है। ठीक है, 1+1 कर देंगे और इसी तरह नीचे 1+1 कर देंगे। ये 1 किसका डेरिवेटिव होता है, 1 सॉरी x का डेरिवेटिव क्या होता है आप जानते हैं, 1। ठीक है, और डेरिवेटिव उल्ट किसका है, इंटीग्रेशन का, यानी इंटीग्रेशन 1 की क्या होगी, x। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, ये 3x³ हो जाएगा 2+1 और ओवर 3। ठीक है, -2x² ओवर 2 प्लस x प्लस c। ये x के ये 2/2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3/3 ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये हमारे पास आ गया x³ - x² प्लस x प्लस c। ये कॉन्स्टेंट आपने लाजमी ना लिखना है साथ। ठीक है, ये हमारा इस तरह इंटीग्रेशन आ गई। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने लिखे इसलिए है कि अगर आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो ये है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं इक्वल टू x की पावर 1/2। ठीक है, तो हमने x की पावर 1/2, ये था 1/x, यानी 1/x की पावर 1/2। ये 1/2 ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, x की पावर -1/2, यानी हम इसको लिख सकते हैं x की पावर -1/2। ठीक है, तो ये 1/2 तो ये देखें, ये x फंक्शन है, उसके आगे डेरिवेटिव dx पड़ा हुआ है। ठीक है, हमने पहले इसको अलग-अलग कर लिया, ये फंक्शन है, आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा, तो हम पावर में +1 कर देंगे और उसके में नीचे भी +1 कर देंगे। यानी ये वाला n है, n+1 ओवर n+1। ठीक है, ये यानी 1/2 n के तौर पर काम कर रहा है। तो 1/2 +1, तो आप जानते हैं 1/2 +1 किसके इक्वल होता है, 3/2 के। ठीक है, ये भी 3/2 हो जाएगा, ये वाला नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी। ये 1 माइनस प्लस -1/2 ये किसके इक्वल होता है, ये आप एलसीएम ले लें। ठीक है, -1 2 × 1 + 2, यह होगा 1/2 के। ठीक है, तो ये 1/2 हमारे पास आ गया। ये 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, 1/2 है, तीसरे बटे को आप पता है ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, x की 1/2 है, इसको x² रूट कर दे, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है,
आपने ये याद रखना है कि फंक्शन के आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हो तो हम पावर में +1 करते हैं और नीचे भी +1 करते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे ये है मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये है एक्स, ठीक है, एक्स की पावर 1/2 लिख लिया, +1 लिख लिया है, ये आप देख लें गौर से। ठीक है, इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई करेंगे आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल रूल के मुताबिक ये पावर प्लस हो जाती है। 1 + 1/2, ठीक है, ये हो जाएगी 3/2 प्लस एक्स। अब आगे हम इनको अलग-अलग कर देंगे, यानी इसका डेरिवेटिव अलग कर देंगे, इसका एक्स का डेरिवेटिव अलग कर देंगे। ठीक है, ये आप जानते हैं इसका डेरिवेटिव अगर हमने अलहदा कर दिया, यानी एक्स की पावर 3/2 है। ठीक है, इसको हमने अलहदा कर दिया तो इसमें ये एक्स से आगे उसका पड़ा हुआ है डेरिवेटिव, ये क्या है, एक्स से आगे उसका डेरिवेटिव है, तो हम पावर में +1 कर देंगे, नीचे भी +1 कर देंगे। इसी तरह x²/2, ठीक है, यानी 1+1/1+1। ठीक है, ये x3/2+1, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स की पावर 5/2 x²/2। तो ये टू है, इसको हम अलहदा लिख सकते हैं, यानी इस तरह x² × 1/2। ठीक है, यानी 1/2 को हमने अलहदा कर लिया, मल्टीप्लाई x² क्या, ठीक है, सॉरी इसको इस तरह नहीं, x² लिखना है आपने। ये एक्स की पावर 5/2 था, ऊपर जाकर क्या हो गया 2/5। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। यानी हमने पहले क्या किया, सबसे पहले इसको अलहदा लिख लिया, फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये पावर प्लस होगी। ठीक है, 1 के साथ एक्स को मल्टीप्लाई एक्स आ गया। ठीक है, ये इसका अलहदा डेरिवेटिव कर लिया फिर हमने। तो आप जानते हैं एक्स के आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा, फंक्शन के आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हो तो हम पावर में +1 कर देंगे। तो इसी तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इस तरह आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, उसमें 1/2 ऊपर पावर दी हुई है, तो 1/2 आप जानते हैं कि इसको हमने लिख देना है वैसे ही। ठीक है, तो आपने करना क्या है कि फंक्शन के आगे उसका डेरिवेटिव बनाना है। इसका आप अगर डेरिवेटिव लेकर देखें 2x + 3 का, ठीक है, डेरिवेटिव आप इस तरह ही लेते हैं, 2x + 3 का अगर आप डेरिवेटिव लें तो आपके पास डेरिवेटिव आएगा, इसको तो आ जाएगा 3 का आ जाएगा 0, और 2x का आ जाएगा, आप जानते हैं ये 2 आ जाएगा, यानी 2 आएगा। तो हमारे पास आगे 2dx होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2x dx। तो हम इस मकसद के लिए 1/2 के साथ डिवाइड भी कर देंगे और 1/2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे 2। ठीक है, तो हमारे क्या पास क्या आ गया 2dx, यानी हमारे पास फंक्शन है उसके आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा है, यानी ये इसका डेरिवेटिव क्या है 2 है, यानी 2 है, यानी फंक्शन है उसके आगे उसका क्या पड़ा हुआ है डेरिवेटिव। dx का मतलब है डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इसमें हम +1 कर देंगे, 2x + 3 में +1 कर दिया और नीचे भी +1 कर दिया, 2x + 3 की पावर 3/2। ये 3/2 था, ये ऊपर शिफ्ट हो गया, ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा आंसर 1/3 2x + 3 की पावर 3/2 +c। ठीक है, तो आपको, मुझे उम्मीद है समझ आ रही होगी। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी आपने पहले इसका स्केयर खोल लेना। आप जानते हैं डेरिवेटिव में भी हम इस तरह करते थे कि स्केयर को खोल लेते थे। ठीक है, इसको आपने a का होल का स्केयर आप जानते हैं, a² + b² +2 × a और b, यानी मैंने ये फार्मूला आपको समझाया है। यानी ये ए की शक्ल है, ये बी की है, यानी a + b का होल का स्केयर। ये तो आपको फार्मूला पता होगा, ये छोटी क्लासेस से चलता आ रहा है। इसको आपने खोल लिया, ये स्केयर होकर कैंसिल हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ये 2x² उठा लिया। आगे आपने इसका डेरिवेटिव अलहदा, एक्स का डेरिवेटिव अलहदा कर लेना है, 1 का अलहदा कर लेना है और 2x² का अलहदा कर लेना है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं एक्स के आगे उस फंक्शन के आगे उसका डेरिवेटिव, यानी एक्स के आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ, तो हम +1 कर देंगे पावर में भी और नीचे भी पावर वाला +1 कर देंगे, यानी n + 1/n + 1।
तो 1 का आप डेरिवेटिव जानते हैं x होता है, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकाल दिया, ये वाले 2 को हमने बाहर निकाल दिया क्योंकि ये कांस्टेंट था। तो और ये मैं आपको बता देता हूँ हमने किया क्या है इसके आगे, ये वाला स्टेप मैं आपको करके बता रहा हूँ। 2 को हमने बाहर निकाल दे दिया था और x की पावर 1/2 dx बच गया था हमारे पास। तो आप जानते हैं फंक्शन यानी x की पावर 1/2 के आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, 2x के आगे उसका क्या पड़ा हुआ है, डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। तो आप जानते हैं कि डेरिवेटिव जब पड़ा हुआ तो हम पावर में +1 कर देते हैं, नीचे भी +1 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने से मैंने पीछे लेकर दिखाया था, 1/2 +1 क्या होता है 3/2/3/2। ठीक है, हमारे पास आ गया x² 2 + x प्लस 2x³ 3, ये 2/3 है, ये ऊपर +c आपने लाजमी लिखना है क्योंकि ये अहम होती है चीज़। ठीक है, इंटीग्रेशन के लिए हम इंटीग्रेशन को एवेल्यूएशन कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 को। मैं आपको फिर बता देता हूँ, आप ये अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, ये 2/3 था, ये ऊपर शिफ्ट हो गया, ये हो गया 4/3 x की पावर 3/2 + c। ठीक है, ये हमारा आ गया रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को आपने वही तरीका है, आपने जैसे मैंने पीछे स्क्वायर को हल किया था, पहले इसको आपने a - b का स्क्वायर वाला फार्मूला लगा के, यानी आप जानते हैं a - b का स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² -2 × a b, यानी ये a के तौर पर काम कर रहा है। ठीक है, ये b के तौर पर काम कर रहा है, ये -2 वैसे आ गया, ये और ये। ठीक है, ये वाला देखें, ये वाली चीज़ ये इसके साथ मिल रही है। ठीक है, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। आपने इसको खोल लिया, जब ये कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर रूट से, ये जब मल्टीप्लाई होगा ये कैंसिल, ये आपस में काटे जाएंगे। ठीक है, इस तरह। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह का आंसर आ जाएगा। तो हमने इसको अलग-अलग कर लेना। ये आप जानते हैं नीचे x की पावर 1 है, जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -1। तो हमने इस तरह नहीं करना, मैं आपको बता देता हूँ। तो आप जानते हैं x के आगे उसका फंक्शन पड़ा हुआ है, तो अब उस पावर में +1 कर देंगे, नीचे भी +1 कर देंगे। ठीक है, तो ये देखें, आप जानते हैं कि अगर हम नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव लें, क्या लें, डेरिवेटिव लें, तो आप जानते हैं वो होता है 1/x। ठीक है, 1/x। अगर हम नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लें, इंटीग्रेशन का मैं बात नहीं कर रहा, डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ, तो वो होता है 1/x और साथ dx लिख दिया हमने। ठीक है, तो अगर हम जानते हैं कि डेरिवेटिव उल्ट होता है इंटीग्रेशन का, या इंटीग्रेशन उल्ट होता है डेरिवेटिव का। ठीक है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन ले इस चीज़ की, ठीक है, इस चीज़ की इंटीग्रेशन ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी डेरिवेटिव उल्ट है, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग एक्स, इस चीज़ को 1/x डेरिवेटिव है ना नेचुरल लॉग एक्स का, तो हम इंटीग्रेशन को नेचुरल लॉग एक्स लिख दिया क्योंकि ये उल्ट है एक दूसरे के। ठीक है, ये x² हो गया प्लस नेचुरल लॉग एक्स हो गया। 2 का आप जानते हैं ये 2 किसका डेरिवेटिव है, 2 2x का, 2x का आप जानते हैं जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास 2 आएगा। ठीक है, और +c, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, आगे ये मेंशन लाजमी करें। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपने इसी तरीके से करना है, इसको आपने अलग-अलग कर लेना है। ये x के रूट अलग करना है, यानी जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो फिर यही वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, हमने इसको अलग-अलग कर लिया, और ये था 3x/x² प्लस 2/x², ये था x की पावर 1/2 नीचे। जब ये ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगी पावर, ये आप जानते हैं क्या हो जाएगी, पावर -1/2 हो जाएगी, और इसकी भी पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी -1/2। ये नीचे +1/2 थी, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी -1/2। ठीक है, तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर इनकी पावर एक्सपोनेंशियल रूल के मुताबिक सम हो जाएगा, यानी ये -1/2 है, 1 - 1/2, तो इस तरह का हमारे पास सिनोनिम आ जाएगा।
ठीक है। तो हमारे पास हमने पावर को कर दिया था 1 - 1/2 था, ठीक है। यानी ये x की पावर थी 3x की पावर, इस तरह की चीज़ हमारे पास आई थी 2x की पावर -1/2, ठीक है। हमने पावर को सम कर दिया था, तो ये हमारे पास आ गया 1 - 1/2। अगर आप एलसीएम लेकर देख लें तो आपके पास 1/2 आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। तो आपने इससे क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन अब लैदा कर देनी। इंटीग्रेशन लैदा करेंगे, 3 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं ये फंक्शन है, उसके आगे उसका क्या पड़ा हुआ है, डेरिवेटिव। तो उसमें एक +1 हो जाएगा और नीचे भी +1 हो जाएगा। ये कांस्टेंट था, ये बाहर आ गया। ये भी इसी तरह फंक्शन है, उसके आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो ये +1 हो जाएगा। अगर आप इसका एल्सियम लेंगे, ये होगा 3/2, ठीक है, जिस तरह आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है। और x की पावर 1/2 और 1/2, ठीक है। ये 2 तीसरा बटा है, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इसी तरह 2/3 को 3/2 को हम 2/3 कर देंगे। ये जब मल्टीप्लाई हुआ 3 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2 डिवाइड हो रहा था, ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, ये हमारे पास क्या आ गया, 4x की पावर 1/2, ठीक है। ये 3 से कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया 2x की पावर 3/2 और +c आपने लाजमी लिखना है, ठीक है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है कि इंटीग्रेशन है y√y+1, ठीक है, y√y+1, ये है। इसको हमने सिंपल तरीके से लिख लिया, किस सिंपल तरीके से लिख लिया, और इसके साथ y+1 हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अगर हम y, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, y की पावर 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, y से भी कर दिया और 1 से भी कर दिया, तो 1 से मल्टीप्लाई करने में y की पावर 1/2 आ जाएगा, y से अब इनकी पावर हम सम करेंगे एक्सपोनेंशियल रूल के मुताबिक, ठीक है। एक्सपोनेंशियल रूल के मुताबिक हमने पावर को सम कर दिया, ठीक है। अब हम अलग-अलग कर लेंगे, फिर वही वाला कर देंगे। ये y की पावर 3/2 है, ये y है, y की पावर 1/2 है, ठीक है। तो ये y की पावर 3/2, y की पावर नीचे 1 है, इसकी भी 1 है, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। जब -1 हो जाएगी जो, तो 3/2 में ये क्या हो जाएगा, सम होगा एक्सपोनेंशियल रूल के मुताबिक। ये जब ये सम होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2 से अगर हम 1 निकाल दें, तो आप ये एलसीएम भी लेकर दे सकते हैं, 3/2 - 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 - 1, यानी 3 से 1 निकाले तो हमारे पास क्या आता है, -1, सॉरी, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, ठीक है। फिर वाई की पावर क्या आ गई हमारे पास, 1/2। इसी तरह ये 1/2 से -1 कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, -1/2 वाई की पावर, ठीक है। आगे हमने इसकी इंटीग्रेशन लैदा करी, वाई की पावर 1/2 की लैदा कर देनी है, ये वाई की पावर -1/2 की लैदा कर देनी है, ठीक है। जब हम अलग करेंगे तो आप जानते हैं ये फंक्शन है, जिस तरह हम x के आगे dx पड़ा होता था, यहाँ पर y है, y के आगे dy है, यानी फंक्शन है, आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हो, तो हम क्या करेंगे, पावर में +1 कर देंगे। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको लाजमी देखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये y की पावर 1/2 +1 कर दिया, इधर भी +1 कर दिया, नीचे भी हमने इन चीज़ों को लिख दिया। तो 3/2 नीचे भी इसका एल्सियम लेके 3/2 आ जाएगा, ठीक है। -1/2 +1 क्या आ जाएगा, 1/2। ये 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास ये 3/2 नीचे इस तरह था, नीचे डिवाइड हो रहा था, ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2/3, 2/3 y की पावर 3/2, ठीक है, प्लस ये 2 नीचे डिवाइड हो रहा था, ऊपर क्या होगा, मल्टीप्लाई y की पावर 1/2 प्लस c, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। y की पावर 1/2 को आपने y स्क्वायर रूट लिख लेना है, ठीक है।
ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर। आगे इसी क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपने दिया हुआ है इंटीग्रेशन थीटा स्क्वायर रूट -1/थीटा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन सारे नहीं समझने, आपको जो क्वेश्चन समझना है तो आप वीडियो को स्किप ना करें, आप सारे क्वेश्चन समझे। ठीक है, तो इसका अलहदा हमने पहले स्केयर कर लिया। जैसे कि आप जानते हैं अगर ए और बी का स्केयर हो, जनरली मैं लिख कर बता रहा हूँ, तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्केयर ओवर बी स्केयर। इसी तरह हमने इसके स्केयर को अलहदा कर लिया। ठीक है, तो हम ऊपर वाले पर फार्मूला अप्लाई कर देंगे ए माइनस बी का होल का स्केयर वाला। ठीक है, हम इसका स्केयर खोल देंगे। इसका स्केयर खोलने के बाद हमारे पास आ जाएगा, ये कैंसिल होके हमारे पास थीटा +1 -2 स्क्वायर रूट थीटा आ गया हमारे पास। आगे हमने क्या करना है, आगे हमने ये करना है कि हमने इसको अलहदा कर देना है, बटे को अलहदा कर थीटा ओवर सबको यानी इसके नीचे डिवाइड कर देना है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये थीटा के ऊपर थीटा की पावर 1/2 प्लस थीटा की पावर 1/2, इसके 1 के नीचे भी और इसके नीचे भी थीटा की पावर 1/2। ये 1/2 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, -1/2। जब -1/2 होगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये मैंने इसको हल करके, ये जब 1/2 ऊपर जाकर -1/2 होगा, 1 से -1/2 करेंगे तो आपके पास थीटा की पावर -1/2। इसी तरह ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, -1/2। इस तरह ये जब ये ऊपर जाएगी तो ये कैंसिल हो जाएगी, यानी ये थीटा की 0 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे इसी तरह थीटा की पावर -1/2, ये थीटा की पावर -1/2 और ये थीटा है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो जब थीटा की पावर 1+1 यानी ये फंक्शन है आगे उसका डेरिवेटिव है, ये फंक्शन है आगे उसका डेरिवेटिव है, ये फंक्शन है आगे उसका डेरिवेटिव है। तो आगे हमने इसमें सभी में +1 कर देना है, इसमें भी +1 कर दिया, इनमें सभी में +1 करने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया, थीटा की पावर 3/2, थीटा की पावर 1/2 और थीटा स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह करना है आपने, आपने पहले इसका स्क्वायर खोल लेना है। ठीक है, फिर उसको बाद में अलहदा कर देना है, अलहदा करने के बाद इसको ऊपर लेके जाना है, ये एक्स के स्क्वायर रूट यानी एक्स की पावर 1/2 ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, -1/2। इस तरह ये दूसरी है, ये भी इसी तरह कैंसिल हो जाएगी, 1 से -1/2 निकला 1/2। आगे इसका डेरिवेटिव अलहदा कर देना है और प्लस इसमें फंक्शन है, फंक्शन के आगे डेरिवेटिव है, फंक्शन है, फंक्शन के आगे डेरिवेटिव है। 2 का डेरिवेटिव आपको बताया था 2x होता है। ठीक है, और इसके साथ +c लाजमी ऐड करना है, ये मैंने ऐड नहीं किया तो आपने लाजमी ऐड करना है +c। ठीक है, तो ये इसका एल्सियम लेंगे, -1/2 +1 का एल्सियम आप जानते हैं 1/2 आएगा, नीचे भी इसी तरह आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, 2x की पावर 1/2, ये 2 नीचे डिवाइड हो रहा था ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/2 क्या हो जाएगा ऊपर जाकर 2/3, 2/3 हो जाएगा। तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया, यानी 2x स्क्वायर रूट और x की पावर 2/3, x की पावर 3/2 -2x प्लस c। ठीक है, ये मैंने नीचे छोटा सा लिखा है, मैं भूल गया था। तो आगे क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 आपने किस तरह करना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये वाला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको अलहदा पहले आप कर दें, इसको अलहदा कर दिया, इसके भी नीचे डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, ये e की पावर x थी, ऊपर जाकर क्या होगी, -x होगी। तो 2x से -x निकाल दिया तो हमारे पास क्या आ गया, e की पावर x +1 आ गया, यानी ये होगा ना, e की पावर 2x -x हो जाएगा और हमारे पास e की पावर x +1 आ जाएगा। इसको यानी आपने माइनस कर देना है 2x में से x को। तो आप जानते हैं इसकी आप इंटीग्रेशन लेंगे, इसकी इंटीग्रेशन जो आपको e की पावर x की इंटीग्रेशन हमेशा e की पावर x आएगी। ठीक है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है। ठीक है, 1 की होती है x और c की होती है, ओ सी की सॉरी क्या दिया, सी तो हमने कांस्टेंट था, वो तो हमने ज़ाहिर बात है ऐड करना ही था,
तो हमने सी आर ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो ठीक है, इंशाल्लाह आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2। अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में तो आप मेरे चैनल से लेक्चर ढूंढ सकते हैं और मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आप तक इस तरह की एजुकेशन वीडियोस पहुंचती रहें। ठीक है, आपका खिदमतकार। अल्लाह हाफिज़।